विशाखापट्टनम के ऊपर सूरज ढल चुका था और व्यस्त शहर अपनी भ्रष्ट शासन व्यवस्था की छाया में एक और दिन जीवित रहने की तैयारी कर रहा था। इस कहानी के केंद्र में थे रामनंदन, एक युवा आईएएस अधिकारी जिनकी तीव्र बुद्धि और उग्र स्वभाव ने उन्हें प्रशंसकों और दुश्मनों दोनों का ध्यान आकर्षित किया था। वह अपने साधारण कार्यालय में बैठे थे, अपने दिवंगत पिता की डायरी थामे हुए, जो आशा की एक किरण और उन आदर्शों की याद थी जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। उनके पिता अप्पन्ना एक साधारण किसान से कार्यकर्ता बने थे, जो यह मानते थे कि न्याय लालच पर जीत हासिल कर सकता है। उनकी आवाज, जो कभी शक्तिशाली और अडिग थी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बोब्बिली मोपी देवी के नेतृत्व वाले भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र ने खामोश कर दी थी। अप्पन्ना की मौत ने युवा राम को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन उसने उनके भीतर विद्रोह के बीज भी बो दिए थे। अब वर्षों बाद राम अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए तैयार थे, हिंसा के रास्ते पर नहीं, बल्कि सुनियोजित कार्रवाई और प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से। उन्हें पता था कि आगे का रास्ता खतरों से भरा है, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। अगर वे भ्रष्टाचार का खेल खेलते हैं, उन्होंने खुद से कहा, तो मैं खेल को ही बदल दूंगा। रामनंदन का करियर कोवूर जिले में शुरू हुआ, जो गहराई तक जड़ जमाए हुए भ्रष्टाचार और गरीबी से पीड़ित था। मोपी देवी परिवार का प्रभाव वहां बहुत गहरा था। हर ठेका, हर नीति और हर कल्याणकारी योजना उनके हाथों से गुजरती थी और उनके जेबें भरती थी। राम की पहली चुनौती तब आई जब उन्होंने एक लाभदायक लेकिन धोखाधड़ी वाले निर्माण परियोजना को रोक दिया, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े भ्रष्ट ठेकेदारों के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ। उनके इस कदम ने सुर्खियां बटोरी और जनता ने उन्हें नायक के रूप में सराहा, लेकिन मोपी देवी परिवार इससे नाराज हो गया। बोब्बिली सत्यामूर्ति, मोपी देवी के पिता और एक चालाक रणनीतिकार ने राम के खिलाफ एक बदनाम करने वाला अभियान चलाया, जिसमें उन्हें लोकप्रियता के भूखे नौकरशाह के रूप में चित्रित किया गया। दबाव बढ़ता गया, लेकिन राम ने हार नहीं मानी। इस अफरा तफरी के बीच राम को दीपिका में एक अप्रत्याशित साथी मिला, जो एक खोजी पत्रकार और उनकी बचपन की मित्र थी। साथ में उन्होंने जिले को जकड़ने वाले भ्रष्टाचार के जाल को सुलझाना शुरू किया। एक संयोगवश मिली खोज, एक गुप्त खाता जिसमें सरकारी आवास योजना में अवैध रिश्वत का विवरण था, उनकी पहली बड़ी जीत बन गई। इस खुलासे ने मोपी देवी परिवार को शर्मिंदा किया, लेकिन राम जानते थे कि यह तो बस शुरुआत थी। रात में अपने सरकारी क्वार्टर की खामोशी में राम अक्सर अपने पिता की डायरी पलटते। अप्पन्ना की लिखावट आदर्शवादी सपनों और भ्रष्टाचार से निपटने के व्यावहारिक तरीकों का मिश्रण थी। एक विशेष अंश ने उन्हें बार बार झकझोरा, सच्चा बदलाव तभी आएगा जब व्यवस्था के भीतर रहने वाले लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे, न कि वे जो बाहर खड़े होकर केवल चिल्लाते हैं। यह वाक्यांश राम के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। उन्होंने शिक्षकों, किसानों और छात्रों को साथ लाने के लिए टाउन हॉल बैठकों का आयोजन शुरू किया, जहां वे उन प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा करते जो उनके जीवन को प्रभावित करते थे। उनके भाषण जोशीले और भावनात्मक थे, लेकिन व्यक्तिगत भी। मेरे पिता ने इस लड़ाई को लड़ते हुए अपनी जान दी, वे कहते। मैं उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। लेकिन मोपी देवी परिवार को चुनौती देना आसान नहीं था। एक रात नकाबपोश हमलावरों ने राम के काफिले पर हमला किया। वह अपने वफादार साथी साइट सत्यम की मदद से बाल बाल बचे, जो कोवूर में राम के शुरुआती दिनों से उनके साथ था। इस हमले ने राम की दृढ़ता को और बढ़ा दिया, लेकिन यह भी दिखा दिया कि उनके दुश्मन कितनी गहराई तक जा सकते थे। जैसे जैसे राम की लोकप्रियता बढ़ी, मोपी देवी और उनके साथी उन्हें हमेशा के लिए चुप कराने की योजना बनाने लगे। उन्होंने झूठे दस्तावेज लीक किए, जिनमें राम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया, ताकि उनकी छवि धूमिल की जा सके। कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगा कि उनकी योजना सफल हो सकती है। जनमत डगमगाने लगा और राम खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। तभी दीपिका ने हस्तक्षेप किया। अपनी पत्रकारिता कौशल का उपयोग करते हुए उन्होंने सच्चाई को उजागर किया और उस जालसाजी को बेनकाब किया। परिस्थितियां पलट गईं और राम पहले से भी अधिक मजबूत होकर उभरे। उनकी दृढ़ता ने दूसरों को भी उनके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया।
और जल्द ही एक जमीनी आंदोलन आकार लेने लगा। इसे गेम चेंजर्स नाम दिया गया, जिसमें साधारण नागरिक शामिल थे जो शक्तिशाली मोपी देवी वंश के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। मोपी देवी साम्राज्य को अंतिम झटका तब लगा जब राम ने अपने पिता की मौत की सच्चाई उजागर की। अब पन्ना की मौत, जिसे लंबे समय से एक दुर्घटना माना जाता था, मोपी देवी द्वारा योजनाबद्ध हत्या साबित हुई। सबूत, हस्ताक्षरित आदेशों और चश्मदीद गवाहों के बयान चौंकाने वाले थे। राम ने हालांकि तुरंत सबूत जारी नहीं किए। इसके बजाय उन्होंने मोपी देवी को एक सार्वजनिक बहस के लिए चुनौती दी, ये जानते हुए कि मुख्यमंत्री का अहंकार उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा। बहस, जो लाइव प्रसारित हुई, एक तमाशा बन गई। राम की शांत और सुनियोजित दलीलों ने मोपी देवी को असहज और बेनकाब कर दिया। पर्दे के पीछे राम की टीम ने मोपी देवी के अपराधों के सबूत सार्वजनिक कर दिए, जिससे आंध्र प्रदेश के लोग अपने नेता को उसकी असलियत में देख सके। जनता का गुस्सा तुरंत और व्यापक था। राज्य चुनाव अंतिम युद्ध क्षेत्र बन गए। राम के नेतृत्व में गेम चेंजर्स ने मोपी देवी की पार्टी के खिलाफ प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ा। मोपी देवी खेमे ने हर घिनौनी चाल चली, वोट खरीदना, फर्जी खबरें फैलाना और दंगे भड़काना। एक विशेष रूप से हिंसक घटना में राम ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया, एक गुस्साई भीड़ को शांत किया और रक्तपात को रोका। उनका यह कदम, जो कैमरे में कैद हुआ, वायरल हो गया और उनके सच्चे नेता के रूप में छवि को और मजबूत किया। जब परिणाम घोषित हुए तो गेम चेंजर्स ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। रामनंदन ने आंध्र प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनका विजय भाषण, जो उसी जोश से भरा था जिसने उनकी यात्रा को प्रेरित किया था, पूरे राज्य में गूंज उठा। ये मेरी जीत नहीं है, उन्होंने कहा। यह हर उस किसान की जीत है जो न्याय का सपना देखता है, हर उस मजदूर की जो ईमानदारी में विश्वास करता है, और हर उस नागरिक की जो भ्रष्टाचार के सामने झुकने से इनकार करता है। चुनावों के महीनों बाद आंध्र प्रदेश बदलाव के दौर से गुजर रहा था। भ्रष्ट अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था और लंबे समय से रुके हुए बुनियादी ढांचा परियोजनाएं अंततः मूर्त रूप ले रही थीं। राम ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में ऐतिहासिक सुधार पेश किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्य के संसाधन उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। एक शांत शाम राम अपने पिता की कब्र पर गए। उन्होंने समाधि पर एक माला रखी और धीरे से कहा, अपन्ना, हमने ये कर दिखाया। आपका सपना जिंदा है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। खेल बदल गया है, लेकिन काम अभी बाकी है। जैसे ही वह उठे, क्षितिज उनके सामने फैल गया, विशाल और वादों से भरा हुआ। अपने पिता की समाधि पर एक अंतिम नजर डालते हुए राम आगे बढ़ गए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार जो आगे इंतजार कर रही थी।